और मेरे बच्चों क्या हाल चाल। लेक्चर नंबर 1 सेमीकंडक्टर में हमने फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड पढ़ा था और एनर्जी बैंड डायग्राम में हमने देखा था कि वो बनता कैसे है और हमने वहां पर ये पाया था, ये सोचा था, ये करके देखा था कि जब एन एक छोटा सा क्रिस्टल लेते हैं सेम सॉलिड का, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स लगता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स लगता है कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स के, दे ओवरलैप ईच अदर। और उनके ओवरलैपिंग से हमने क्या देखा था कि फिर एनर्जी बैंड बन जाता है, जिसको कि हम सबसे नीचे वाले को बोलते थे 2n, उसके ऊपर वाले को फिर बोलते थे जो 2s होता था उसको भी 2n बोलते थे। n किस लिए बोलते थे? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया वो। तो n एटम्स जब आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो n एटम के ऑर्बिटल में कितने? 2n इलेक्ट्रॉन, है ना। s वाले में, ऐसे ही p वाले में 6n बोल दिया था। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑर्बिटल्स में हमने देखा था कि एक एनर्जी बैंड बन जाती है। अब इसमें जब एनर्जी बैंड देखो, जब बन जाता है, जब क्रिस्टल के अंदर एनर्जी बैंड बन जाता है, तो बनने के बाद क्या होता है उसमें? जो लोअर वाले एनर्जी बैंड्स होते हैं, जो इनर एनर्जी बैंड्स होते हैं, जिनमें इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ इतने स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं या बाइंडेड होते हैं कि वो एटम से बाहर नहीं निकल सकते ना। वो फिर केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा था टेक पार्ट करते हैं, मतलब बाहर नहीं निकल सकते हो एटम्स के साथ, यानी न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिटल होता है, यानी कि आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड जो होती है, जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उस आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड को, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि सॉलिड के क्रिस्टल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस भी बैंड में पाए जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो नाम से पता लगता है वैलेंस बैंड मतलब द बैंड इन विच, एनर्जी बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लिया कोई भी सॉलिड का, जैसे मान लो सिलिकॉन का मैंने एग्जांपल लिया था, तो सिलिकॉन का जैसे एग्जांपल लिया था हमने, तो सिलिकॉन के इस तरह से ये हमने एनर्जी का एक्सिस लिया था। दिस इज द एक्सिस ऑफ एनर्जी, ठीक। और जब हमने एक्सिस ऑफ एनर्जी ये लिया और इसका सबसे आउटर मोस्ट जो बैंड हमने बनाया था, वो क्या था? सबसे आउटर मोस्ट बैंड। उसको क्या बोलते हैं, क्या बताया अभी? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो उस बैंड को हम क्या बोलेंगे? दैट बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। क्यों? क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, बैंड होगा, सॉरी, उस बैंड को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। तो ये हमारा मान लो वैलेंस बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है ना। और इसके अंदर क्या होंगे? इस तरीके से एक यहां पर एक विड्थ होगी, ये मान लिया मैंने वैलेंस बैंड बनाया, ठीक। अब इस वैलेंस बैंड में क्या होंगे? हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसके अलग अलग क्या होंगे? बहुत सारे क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की तरह हमें दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की तरह दिखाई देता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। समझ में आ गया? क्यों बोलते हैं वैलेंस बैंड? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब एक ऐसा स्टेट हो क्रिस्टल का कि जिसमें क्रिस्टल के पास कोई भी एनर्जी ना हो, और वो स्टेट कौन सा टेम्परेचर पे आता है? 0 केल्विन पे। यानी कि जब 0 केल्विन का टेम्परेचर होगा, तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ भी एनर्जी नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं होगी। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपको, वो इस वैलेंस बैंड के लोअर हिस्से में पाए जाएंगे। अब इस वैलेंस बैंड का जो सबसे ऊपर के जो एनर्जी स्टेट होती है, ये वाली एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, या वैलेंस बैंड, और इसको हम डिनोट करते हैं EV से डिनोट करते हैं। यानी कि वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी स्टेट किससे डिनोट करेंगे? EV से।
और इस बैंड को क्या बोलते हैं? दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलेंगे? दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और 0 केल्विन पे यानी कि नॉन एनर्जी स्टेट में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अब क्या होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि सिलिकॉन का, जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो सिलिकॉन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 आया था। समझ में आ गया? यानी इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4n इलेक्ट्रॉन होंगे। 4n इलेक्ट्रॉन होंगे n एटम्स के इस बैंड के अंदर। समझ में आ गया? कंडक्शन बैंड के अंदर मतलब 4n इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक चीज देखो, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड में, जो कि यहां पर थर्ड है, 2 है एस में, 2 है पी में, लेकिन मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना यहां रह सकता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें 8n। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं इसमें? 8n। किसमें? इस थर्ड ऑर्बिट में, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर s में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर p में है। तो इसका मतलब p में मैक्सिमम 6 रह सकते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां पर है कितने? 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास शॉर्ट है, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि ऐसे बोलो कि इसके पास 4 जगह बची हुई, एनर्जी की स्टेट्स बची हुई है, जहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, जगह को भर सकता है। यानी कि इसमें 4, यानी कि इसमें होने, यानी मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है? 8n। 8n इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो सकते हैं। इनमें से 4n कंडक्शन बैंड में मिलेंगे 0 केल्विन पे। ठीक है, और एक ऐसा बैंड भी बनेगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन नहीं है? 4n है, और 4n इसमें से नहीं है, क्योंकि टोटल मैक्स, यानी कि मैक्सिमम ये कितना रख सकता है? 8n। तो 4n है, 4n नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहां पर एक ऐसी एनर्जी की बैंड भी होगी जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि वो बैंड खाली है। उस एनर्जी बैंड को ये मैंने दिखा दिया, और उस एनर्जी बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं इसको? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड की जो लोअर एनर्जी लेवल होता है, ये इसको हम कहते हैं ई सी से डिनोट करते हैं। यानी कि कंडक्शन बैंड की जो लोएस्ट एनर्जी होती है उसको ई सी से डिनोट करते हैं, और वैलेंस बैंड की जो हाईएस्ट एनर्जी होती है उसको ईवी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब 0 केल्विन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां मिले? नॉन एनर्जी। 0 केल्विन का मतलब नॉन एनर्जी स्टेट्स कहां पर मिले? वैलेंस बैंड में। और जो ऊपर की एनर्जी बैंड थी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं थे, एम्प्टी थी, क्या बोल देते हैं इसको? कंडक्शन बैंड बोल देते हैं। नाम से पता लग रहा है, कंडक्शन बैंड मतलब हायर एनर्जी बैंड। पहली बात। तो दूसरी बात, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जो कंडक्शन बैंड में होगा। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन करंट कैरी नहीं करता। कब करंट कैरी करता है? जब वो कंडक्शन बैंड में आएगा तभी करंट कैरी करेगा। समझ में आ गया? हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इज ईवी, और लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज ईसी। और इनके बीच का जो गैप है, ये गैप, उनके बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को, जो यहां से यहां तक की एनर्जी गैप है, ये इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इसको हम ईजी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट में 2 एनर्जी बैंड होता है। नंबर 1 वैलेंस बैंड, और 0 केल्विन पे नॉन एनर्जी स्टेट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मिलेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरा हायर एनर्जी बैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसको कहते हैं हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और
उसके लोएस्ट एनर्जी लेवल को EC कहते हैं और इसके हाईएस्ट एनर्जी लेवल को EV से डिनोट कर देते हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, उसका हाई उसका लो, यानी कि कंडक्शन बैंड का लोएस्ट और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट, एनर्जी का जो गैप होगा उसका बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। याद रहेगा, बहुत आसान। तो अगर पूछे कि भाई बैलेंस बैंड क्या होता है तो क्या लिखेंगे, दिस इज द लोअर एनर्जी बैंड, दिस इज द लोअर एनर्जी बैंड। नोट करो, जो चीज बता रहा हूं नोट करते जाओ। पहली चीज, व्हाट इज बैलेंस बैंड, दिस इज द लोअर एनर्जी बैंड। नंबर 2, जब तक इलेक्ट्रॉन इस बैंड में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बैंड में है, इसका मतलब उसमें एनर्जी नहीं है, 0 केल्विन पे एनर्जी नहीं होगी, इसका मतलब वो बैलेंस बैंड में है, सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेंगे और ये क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा या फुल्ली फील्ड होगा। किसके साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वो डिपेंड करता है ना आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहां पार्शियली फील्ड है, फुल्ली फील्ड नहीं है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो इसमें होते, इसमें अंदर, समझ में आ गया। और तो क्या क्या बताया, पार्शियली और फुल्ली फील्ड, लोअर एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन्स जब तक इस बैंड में होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, कंडक्शन बैंड, हायर एनर्जी बैंड, नोट करते रहना इस चीज को, हायर एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी बैंड होता है। दूसरी चीज क्या, कि इलेक्ट्रॉन तभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी जब वो, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा, यानी उसमें आगे आएगा तभी करंट कैरी करेगा, कंडक्ट करेगा। तीसरी चीज, जो एनर्जी के बीच का डिफरेंस होता है, EC और EV के बीच का डिफरेंस, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, या सिंपल इसको हम एनर्जी गैप भी कह देते हैं और इसको EG से डिनोट करते हैं। अब देखो, ये जो हमने बैंड डायग्राम बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में बहुत आता है क्वेश्चन, ये फ्री का नंबर है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान, इजी वे में इसको लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। और क्या आता है क्वेश्चन कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ये जो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉलिड्स को कैटेगराइज करना है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, all the solids, जितने भी सॉलिड्स होते हैं are divided in 3 categories. जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेटर और नंबर 3 सेमी कंडक्टर। तो ये 3 तरह के सॉलिड होते हैं जिसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। इन्हीं को हमें आज पढ़ना है, डिफरेंशिएट करना है कि ये तीनों चीजें क्या होती है। तो सबसे पहला कंडक्टर। देखो, कंडक्टर वो सॉलिड होता है जिसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में वो 0 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका जो लोअर लेवल होगा कंडक्शन बैंड का, ये ओवरलैप करेगा अपर बैंड, अपर एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। यानी कि इसमें हम सीधा बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड ओवरलैप वैलेंस बैंड, ओवरलैप कर जाएगा। और जब ओवरलैप कर गया मतलब इस तरीके से, जैसे मान लो ये हमने क्या लिया कंडक्शन बैंड और ये लोअर एनर्जी लेवल है इसका कंडक्शन बैंड का, और इसी के ऊपर ऐसे क्या हो गया, ये यहां से यहां तक मतलब क्या बना दिया हमने, कंडक्शन बैंड, सी भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये जो बना रहा हूं नीचे, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, वीबी, वैलेंस बैंड हो गया। और इसका जो अपर एनर्जी लेवल है ईवी और उसका लोअर, दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये ओवरलैप पार्ट है इसका, ये ठीक है, ओवरलैप्ड पार्ट है। तो एनर्जी गैप जो होगा ये हमेशा इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, 0। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में
होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं एनर्जी वाले स्टेट में। लेकिन नॉन एनर्जी स्टेट में इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड की लोअर एनर्जी है इससे नीचे ही होगी, क्योंकि 0 केल्विन यानी कि नॉन एनर्जी स्टेट, उसमें तो कंडक्ट करेगा नहीं। ठीक है, जब एनर्जी स्टेट होगी, कुछ एनर्जी उसको देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी इसके लोअर एनर्जी पार्ट से अपर एनर्जी में चला जाएगा, यानी ऑलरेडी वो कंडक्शन बैंड में होगा, तो वो कंडक्ट करेगा। सिर्फ एक ही केस में कंडक्ट नहीं करेगा ये, किस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करेंगे, जब वो क्या होगा कि जब वो 0 केल्विन पे होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, उसके बाद देखो क्या होता है, तो ये हमारा हो गया जिसमें ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होते हैं और दे कंडक्ट। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरा हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, जैसे आयरन हो, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, और आयरन हो गया। तो ये सारे वो सारे मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं जिस सभी में जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो सारे के सारे इस तरह के होते हैं कि जिसमें हमने देखा कि दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। अब आता है दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है, देखो इंसुलेटर में क्या होता है, जितनी भी सॉलिड्स जिसमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, लगभग, आपको 3 फिक्स नहीं है, बोला बिल्कुल फिक्स जरूरी नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स हो, 4, 5 इस तरह से हो सकता है कि ये जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, लगभग मान लो, राउंड अबाउट मान लो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि कंडक्शन बैंड अगर मैं बनाता हूं, यहां बनाते हैं चलो, यानी कि कंडक्शन बैंड बनाते हैं और वैलेंस बैंड बनाते हैं, तो वैलेंस बैंड का यानी कि वीवी का और ये सीवी का जो लोएस्ट एनर्जी होगा इसका और इसका जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड होगा, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, ये जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते थे, ये मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ में आ गया? अब इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं ले सकता। क्या बताया कि इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड के अलग अलग लेवल्स पे हैं, एनर्जी लेवल्स पे हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी उसको हम उतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि ये वैलेंस बैंड से उछल करके कंडक्शन बैंड में आ जाएं, और उछल करके जब वो कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकते, इसका मतलब कंडक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया बात? तो क्या बताया इसमें, सबसे पहले तो कि जो सॉलिड्स जिसमें एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा और इतनी ज्यादा एनर्जी गैप होती है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कह सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे ग्लास, वुड, प्लास्टिक, तो इस तरह की चीजें जो होती है वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आती है। अब आता है इसका लास्ट पार्ट जिसको कि हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब हम सेमीकंडक्टर में आए धीरे धीरे, और इसके बाद हम सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ते जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर, थर्ड चीज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें वो सॉलिड जिसमें एनर्जी गैप, ये साथ साथ में नोट करते रहे ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, साथ साथ में नोट करते रहो, जैसे डिक्टेट करते जाए नोट करते जाओ साथ साथ में। तो वो सारे सॉलिड्स जिसमें एनर्जी गैप जो होती है वो क्या होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, तो वो सारे के सारे सॉलिड्स इस कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गया? अब क्या है कि अब जो ये देखो 3 कोई फिक्स नहीं है कि 3, 2.5, 2 इस तरह से, 2 से भी कम, 1 हो गया, 1 से भी थोड़ा कम हो गया, यानी कि जैसे मान लो 0.72 होता है, इस तरह से 1.1 होता है कुछ का।
तो कहने का मतलब इस तरह के जो होते हैं, जो इतनी एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, किसके बीच में एनर्जी गैप इतनी है, यानी हमने ले लिया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये दिस इज एयर, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। और ये जो एनर्जी गैप है इसके बीच का Eg, ये Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी कि Ec और Ev, इसका अपर इसका लोअर, वही बार बार आ रहा है कि बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या है कि इतनी एनर्जी गैप थोड़ी सी कम होती है, मतलब इसकी को इतनी एनर्जी इसको हम दे सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइयर टेम्परेचर पे कूद करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, बड़ी बहुत अच्छी चीज है कि भाई जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हाइयर टेम्परेचर पे। अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम जो डिफरेंट लेवल्स, एनर्जी लेवल्स पे होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, तो उसको हम उतनी एनर्जी दे सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाता है और वो मतलब कूद जाता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। क्योंकि मुझे बताया कंडक्शन बैंड नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन फ्री है, इट कैन मूव इन द क्रिस्टल एंड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया। तो ये हमेशा हाइयर टेम्परेचर पे होगा। अब एक चीज देखो, तो हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर हाइयर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये पढ़ा। एग्जाम्पल पहले लेते हैं, उसके बाद आगे सोचेंगे। अभी एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एग्जाम्पल होता है इसका, जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल दो है, याद रखना है आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल हो गया SI और दूसरा है जर्मेनियम, और जर्मेनियम का सिंबल होता है GE। तो ये दो सबसे अच्छा, सिलिकॉन का एनर्जी गैप लगभग 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1.1 भी कह देते हैं, चलो 1.1 हो गया, और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग जर्मेनियम का होता है। तो ये दो एनर्जी गैप है इसका, ये एनर्जी गैप है 1.1, इसका 0.72। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसमें। और क्या बताया, हाइयर। अब देखिए देखो, एक चीज बात आती है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में जो मेटल्स होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता है 1 मार्क्स में CBSE में। तो याद रखो क्या बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं, हमने पढ़ा था पहले, जिसका हम टेम्परेचर राइज करते हैं, तो टेम्परेचर राइज करने से उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहां क्या बता रहा हूं, यहां ये बता रहा हूं कि सेमीकंडक्टर में, नोट करो, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, घटती नहीं है। क्यों, क्या रीजन है इसका, रीजन ये है इसका, देखो अभी मैंने ये बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें ओवरलैप करता है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होते हैं, यानी कि कंडक्ट कर रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पे मान लो, या एनर्जी स्टेट में मान लो, कोई भी एनर्जी, नॉन एनर्जी स्टेट तो 0 केल्विन होगा, यानी कोई भी एनर्जी स्टेट में ये एनर्जी को, करंट को कैरी करेगा, यानी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ होती है किसमें, कंडक्शन बैंड में। और मान लो कहीं, जैसे मान लो कहीं जगह है, बहुत भीड़ है और कहे भागो, तो क्या होगा, टकराएंगे नहीं क्या, कोलिजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो वो जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कंडक्टेंस कम हो जाता है। तो क्या बताया रीजन, नोट करो इस चीज को, कि कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, therefore when temperature increased, when energy is given, the rate of collision increases due to the large number of valence electrons in the conduction band, and due to which rate of collision increases, therefore resistance increases, यानी conductance decreases. But in the case of semiconductor क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोअर टेम्परेचर पे वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, ठीक है, यानी कंडक्शन बैंड एम्पली खुला खाली होता है बाबू। तो सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड लगभग खाली होता है। और जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कूद करके वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, और जो अकेला है तो कौन रोकने वाला है, ये दो है तो कौन रोकने वाला है। तो क्रिस्टल के अंदर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उनके नंबर कम होते हैं,
तो दे कैन मूव फ्रीली, यानी रेट ऑफ कोलिजन बहुत कम हो जाता है, नहीं होता है मतलब, या बहुत कम होता है। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ नहीं होती कंडक्शन बैंड में, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ये भागते हैं तो टकराते कम है, तो रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि कंडक्टेंस ज्यादा होता है। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया? तो क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। रीजन मैंने बताया क्या होता है। तो इस तरीके से जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा, हमने समझा कि एनर्जी बैंड क्या होता है, फिर हमने समझा कि एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से जितने भी सॉलिड्स होते हैं उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमने समझा लास्ट में आकर के कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। और अगले लेक्चर्स में अब हम सेमी कंडक्टर्स के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने बताया, ये 3 मार्क्स में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर। तो 3 डिफरेंस कॉलम बनाए, तीनों में डिफरेंस लिख दे और कहानी खत्म। 3 नंबर ले ले फ्री फंड का, कुछ नहीं करना इसमें, आसान सा। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।